हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेसिंग व्हील के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको जानना है कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ट्रेसिंग व्हील के बारे में बताया था कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है। तो फर्स्ट आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसके बारे में, इसकी वैरायटी कितनी होती है उसको जानने से पहले हमें ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है। तो इसलिए प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद आकर इसे कंटिन्यू करें। तो ट्रेसिंग व्हील के जो टाइप्स हैं वो हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेसिंग व्हील जो होती है वो हमारे 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि सर्रेटेड, फ्लैट एजेस और डबल ट्रेसिंग व्हील। तो ये 3 टाइप की व्हील हैं जिनके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इनका क्या यूज़ है और ये दिखने में किस तरीके की होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम क्यों उपयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी सर्रेटेड ट्रेसिंग व्हील, जिसमें हमारे तीत लगे होते हैं। मैंने आपको जैसे अभी ऊपर समझाया, ये रही इसकी 2 पिक्चर। तो इस टाइप का आता है। ये हमारा वुडन है और ये हमारा थोड़ा एल्यूमिनियम वाला हो गया, लेकिन पीछे की साइड जो टूल है सपोर्ट के लिए वो हमारा पूरा वुडन है और ये हमारी पूरी वुडन की है। और दोनों में ही हमारे जो तीत हैं वो इस टाइप के तीत हैं। वो थोड़ी फोकस, ये वाली थोड़ी फोकस वाली है, ये थोड़ी दूर से है, इसलिए इसके जो तीत हैं वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं और इसके बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही इक्वल होती हैं। तो ये है हमारी सर्रेटेड ट्रेसिंग व्हील। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। ये सर्रेटेड ट्रेसिंग व्हील इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रेसिंग व्हील। इफ यू हैव एवर बॉट वन ऑफ दोज किक कैक क्राफ्ट बैग ऑफ द थ्रिफ्ट स्टोर, चांसेस आर यू हैव गॉट वन। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाली, यानी कि ज़्यादातर इसको जिसको भी ट्रेसिंग व्हील का उपयोग करना है वो इसी टाइप की टूल का उपयोग करता है। ज़्यादातर हर एक के पास जो भी सोचता है कि हमें ट्रेसिंग व्हील यूज़ करनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सर्रेटेड ट्रेसिंग व्हील ही यूज़ करता है, जिसको हम नॉर्मल ट्रेसिंग व्हील भी बोलते हैं या बेसिक ट्रेसिंग व्हील भी बोलते हैं। These wheels are used in conjunction with transfer paper. इसको हम ट्रांसफर पेपर की मदद से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। There are all kind of ट्रांसफर पेपर, मतलब हम इसमें ट्रांसफ़र पेपर की मदद से भी कर सकते हैं कि हम कोई भी बटर पेपर या डबल साइडेड पेपर, इस टाइप का पेपर यूज़ करके भी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा सही है, कि ट्रांसफ़र पेपर ना यूज़ करें। ट्रेसिंग पेपर, सिंपल अपना ट्रेसिंग व्हील को ही उपयोग करें, वो ही इनफ है। ट्रांसफ़र पेपर यूज़ करेंगे तो आपको वॉश भी करना पड़ेगा, सब चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा, राइट। बस ये होता है जो आपका ट्रेसिंग पेपर्स होते हैं जो डबल साइडेड होते हैं, वैक्स पेपर होते हैं, तो इनका ये उपयोग होता है कि मतलब काफ़ी घंटों तक जाती नहीं है लाइनिंग। इसका बस बेनिफिट ये होता है, लेकिन इसको आपको नॉर्मल, जैसे अगर आपको यूज़ ही करना है तो फिर तो आप वैक्स वगैरह, वैक्स चॉक यूज़ कर लेंगे, डस्ट चॉक यूज़ कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल ही यूज़ करें, ट्रेसिंग पेपर का उपयोग ना करें। द शेप ऑफ द एज ऑफ द व्हील इज आइदर पॉइंटेड और स्कैलॉप्ड। तो जो इसकी पॉइंट होते हैं, जो इसके तीत होते हैं वो थोड़े से पॉइंटेड होते हैं लेकिन ब्लंट होते हैं। ये इतने पॉइंटेड नहीं होते कि आपके फैब्रिक को बेकार कर देंगे या उसमें होल कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी ब्लंट होते हैं, फैब्रिक पर सिर्फ और सिर्फ निशान छोड़ते हैं, ये छेद नहीं करते हैं। तो इसलिए बेझिझक होकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। द पॉइंट्स विल क्रिएट लिटिल डॉट्स एंड स्कैलॉप मेक्स अ डैश्ड लाइन दैट सम वुड आर्ग्यू इज ईजियर टू सी। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि ये किस टाइप की लाइन छोड़ता है, ये थोड़ी सी डॉटेड लाइन इस टाइप की छोड़ता हुआ चला जाता है। ये तो थोड़ी डैशेस की हो गई, थोड़ी इस टाइप की डॉटेड लाइन ये छोड़ता हुआ चला जाता है, बहुत ही नाम मात्र का होता है।
थोड़ा देखने में लगता है कि हाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन दिखाई दे जाता है नॉर्मली। अगर आप अच्छी लाइटनिंग में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इजीली दिखाई दे जाता है, ऐसा नहीं है। With a tracing wheel and tracing paper, you can mark dart, button placement और any other construction detail from your pattern। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया कि आप ट्रेसिंग व्हील की मदद से कोई भी डार्ट है, बटन प्लेस करना है, जैसे आपको होल प्लेस करना है कि हमारा बटन इधर है और बटन होल किधर आएगा, तो आप इसकी मदद से प्लेस कर सकते हैं। डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। आपको जो मेज़र जो करना होता है बटन होल का, बटन के बीच का जो मेज़रमेंट होता है, इक्वल मेज़रमेंट, वो तो आपको सीम गॉज की मदद से ही होगा। बस ये है कि जो चीज़ आप चॉक से करते हैं वो चीज़ आप ट्रेसिंग व्हील की मदद से कर सकते हैं। Also, if you are searching out a way to avoid cutting your pattern paper, you can transfer your cutting lines right onto your fabric। नेक्स्ट आती है हमारी फ्लैट एज ट्रेसिंग व्हील, यानी कि जिसके जो तीत होते हैं वो तीत होते ही नहीं हैं, वो फ्लैट होती है रोटरी कटर की तरह। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं वो हैं ही नहीं, जो यानी कि जो तीत होते हैं वो हैं ही नहीं, ये नॉर्मल सर्कल शेप में होता है, राइट। इसमें पीछे की ओर हैंडल होता है जो कि वुडन का होता है और आगे की ओर एल्यूमिनियम का बना होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है। तो इसमें भी हमें प्रेशर डालकर ही इसकी ट्रेसिंग करी जाती है, यानी कि हम प्रेशर डालकर ही ट्रेस कर सकते हैं। This tracing wheel can be used in place of serrated wheel but has an added feature। ये जो होती है, ये जो ट्रेसिंग व्हील होती है बिल्कुल सरेटेड ट्रेसिंग व्हील की तरह ही होती है, जिसमें हमारे दांत होते हैं उनकी तरह ही होती है, लेकिन हल्की सी डिफरेंट होती है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके तीत नहीं होते हैं और उसके तीत होते हैं, लेकिन दोनों का वर्क सेम होता है। उसमें हमारी डॉटेड लाइन आती है, इसमें हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाती है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है। डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक, अ फ्लैट एज ट्रेसिंग व्हील कैन बी यूज सिमिलरली टू अ हीरा मार्कर। जैसे हमारा हीरा मार्कर होता है, हीरा मार्कर आपको हम जो है लेदर के ऊपर यूज़ करते हैं, वो एक काइंड ऑफ ना तो मार्कर होता है, मतलब उसमें कोई इंक वगैरह नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टूल होता है, ना ही वो शार्प होता है, थोड़ा सा ब्लंट होता है और वो लेदर के ऊपर उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमें लेदर के ऊपर जो भी ट्रेसिंग टूल्स हैं या मार्किंग टूल है उसका बहुत ध्यान से देखकर ही उपयोग करना होता है, तो ये हीरा मार्कर के जैसा होता है थोड़ा सा। टू क्रिएट क्रीसेस इन योर फैब्रिक दैट एक्ट्स एज कंस्ट्रक्शन मार्क्स। तो ये आपके जैसे कि क्रीसेस होती हैं, इस टाइप की मार्क क्रिएट करता चला जाए। जैसे सलवटें होती है, सलवट के टाइम पे जैसे आप आयरन करते हैं तो आप फोल्ड करके अगर किसी चीज़ को आयरन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाती है, तो इस टाइप की लाइन एक क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये मार्क कर देगा। फैब्रिक्स दैट विल लैंड themselves to crease marking are bottom weights and heavier wovens due to their thickness and fiber memory। ये है जो ट्रेसिंग टूल है, ये फैब्रिक के ऊपर जैसे कि मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देता है, एक क्रीज की तरह, एक सलवट की तरह एक लाइन क्रिएट कर देता है। बॉटम वेट एंड हैवियर वूवन, जो आपके हैवियर वूवन होते हैं फैब्रिक, जो आपके हैवी फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा वेट ज़्यादा लगता है दैन टू हमारे जो सिंपल फैब्रिक्स होते हैं जैसे क्रीप है, ये इन सब चीज़ हार्डली ट्रेसिंग व्हील का उपयोग करना चाहिए ताकि इजीली और फिनिश्ड लाइन मार्क हो जाए उसके ऊपर। ये ना हो कि थोड़ा सा बेकार हो गया या कुछ जगह पर छूट गया तो वो आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही इसका उपयोग करें। आप ट्रेसिंग व्हील का उपयोग, जो ये फ्लैट एजेस ट्रेसिंग व्हील जो है, इसका उपयोग आप हैम्स को मार्किंग करने के लिए, जैसे जब तुरपाई करते हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे जब प्लीट्स बनाते हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, टक्स होती हैं
तब भी आप इसका इजीली उपयोग कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ही मार्क करेगा। लेकिन आप ये चीज़ अपनी उस वाली व्हील से नहीं करते हैं जो आपकी सरेटेड व्हील होती है, जिसमें आपके दांत होते हैं, तीत होते हैं, उसमें इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी फ्लैट एजेस की जो ट्रेसिंग व्हील होती है, इसकी मदद से आप इसमें जो हैम्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, टक्स होती हैं, इस टाइप का वर्क के जो निशान हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। देन लास्ट आती है हमारी डबल ट्रैकिंग व्हील। डबल ट्रैकिंग व्हील मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसमें जो होती है ये हमारी डबल रो होती है, 2 रो होती हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फोकस वाली पिक्चर में कि इसमें सर्कल होता है और दांत बने होते हैं। ये प्लेन भी आती है और तीत वाली भी आती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या परचेज करना है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेसिंग पेपर की मदद से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप ट्रेसिंग पेपर की मदद से भी कर सकते हैं और विदाउट ट्रेसिंग पेपर भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मेरा तो बस ये कहना है कि ट्रेसिंग पेपर अगर आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। से you are tracing pattern pieces and would like to mark the seam line as well। तो आप इसमें सीम लाइन, जैसे आपका कोई पैटर्न है, ये आपका फॉर एग्जांपल पैटर्न है बॉडीज ब्लॉक, तो इसमें आपको डार्ट प्लेस करनी है, राइट। इसकी आपको सीम अलाउंसेस भी, वैसे तो पैटर्न में दोनों ही चीज़ होती हैं, सीम अलाउंसेस और आउटलाइन, लेकिन पैटर्न भी कई लोग 2 तरह के बनाते हैं। जैसे एक में सीम अलाउंसेस उसी पैटर्न में छोड़ दी और एक में जब आप फैब्रिक पे ट्रेस करते हैं तब सीम अलाउंसेस छोड़ते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने अपने पैटर्न में सीम अलाउंसेस छोड़े ही नहीं हैं, जो सिलाई का एरिया होता है वो छोड़ा ही नहीं है, तो आपका ये ट्रेसिंग व्हील आप इसको ईजिली उपयोग कर सकते हैं। ये 2 लाइन एक साथ चलती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, 2 लाइन एक साथ चलती हैं और ये अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच का डिस्टेंस होता है इनके बीच में, और मेरे ख्याल से कम में भी आ जाती होंगी। ये मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कम में भी आती हैं या नहीं आती है, लेकिन हाँ लास्टली 2 इंचज़ में तो आती ही आती है। तो बीच का डिस्टेंस 2 इंचज़ का रहता है और 2 इंचज़ के गैप पे 2 लाइन एक साथ इकट्ठी चलती रहती हैं और मार्क करती चली जाती हैं। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसिंग व्हील। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है। ट्रेसिंग व्हील, ये जितनी भी मैंने आपको ट्रेसिंग व्हील बताई है 3 टाइप्स की, फ्लैट ट्रेसिंग व्हील, डबल ट्रेसिंग व्हील और हमारी सेरेटेड ट्रेसिंग व्हील, ये तीनों ही व्हील आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सबसे बड़ी चीज़ रोटरी कटर और ट्रेसिंग व्हील में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।